गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th सोशल साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा है ट्रैकिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लिटरेरी सोर्सेज के बारे में और वहाँ से आगे हम पढ़ते हैं कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से थे और कैसे साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से हमें मिडाइवल पीरियड या मिडाइवल इंडिया के बारे में हमें पता लगता है। तो देखिए, द स्कॉलर्स मोस्टली रोट कोर्ट क्रॉनिकल्स कि बहुत सारे जो विद्वान हैं बहुत सारे जो विद्वान हैं, इन विद्वानों ने उस समय के दरबार के बारे में लिखा है कि उस समय किस प्रकार का कोर्ट चलता था, दरबार चलता था। विच वॉज द हिस्ट्री ऑफ रूलर्स, जिसमें वहाँ के जो रूलर्स हैं, जो राजा हैं, उनके इतिहास के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया है। जो रूल करते थे, जो शासन करते थे, चाहे वो किसी भी डायनेस्टी के हो, चाहे वो किसी भी वंश के हो, ठीक है, और वहाँ पर वो रहते थे। तो दोबारा देखिए, द स्कॉलर्स मोस्टली रोट कोर्ट क्रॉनिकल्स विच वाज हिस्ट्री ऑफ रूलर्स ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ द किंगडम इन विच दे लिव। अब विद्वानों ने क्या बताया है, उस समय के बारे में बताया कि वहाँ पर कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, कौन कौन से राज्य थे और उन राज्यों में, उन वंश में कौन कौन से राजा रूल करते थे, कौन कौन से राजा रहते थे। तो ये सभी के बारे में किसने बताया है, जो विद्वान हैं मिडाइवल पीरियड, जिन्होंने इतिहास लिखा है, उन्होंने इसके बारे में बताया है। राजतरंगिणी मीनिंग स्ट्रीम ऑफ किंग। अब देखिए, एक बुक आती है जिसका नाम है राजतरंगिणी, ठीक है, और जिसका मतलब है किंग्स स्ट्रीम, राजा की प्रवाह या धारा। तो इसमें क्या बताया गया है, जो किसके द्वारा लिखी गई है, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा लिखी गई है। यह एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मानी जाती है। देखिए, मौर्य राजा अशोक था, इस अशोक के बारे में क्या लिखा गया है इस राजतरंगिणी में कि मौर्य राजा अशोक भगवान शिव की पूजा करते थे। तो यही इस बात का हमें पता किससे लगा कि भाई मौर्य किंग जो रूलर था अशोक, उस वह भगवान शिव की पूजा किया करता था। तो यह बात हमें पता लगी है किस बुक से, राजतरंगिणी बुक से पता लगी है, जो किसने लिखी है, कल्हण ने लिखी है, कश्मीर के थे ये रहने वाले। आगे देखिए, द अचीवमेंट्स ऑफ विक्रमादित्य 6, द चालुक्य किंग ऑफ कल्याणी साउथ इंडिया हैव बीन मेंशन इन ए बुक नेम विक्रमादित्य रिटन बाय बिल्हण। अब एक राजा का नाम आता है जिनका नाम विक्रमादित्य था, ठीक है, विक्रमादित्य 6 का उन्होंने टाइटल लिया था और वो चालुक्य राजा थे। और चालुक्य कहाँ की डायनेस्टी है, साउथ की, ठीक है, चोल, चेर, चालुक्य, पांड्य, ये सब कहाँ की डायनेस्टी हैं, साउथ इंडिया की। तो चालुक्य राजा थे, कल्याणी के चालुक्य थे। अब कल्याणी चालुक्य मतलब जहां पर कल्याणी जगह का नाम है, यहां पर चालुक्य वंश की स्थापना हुई, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तो कल्याणी के चालुक्य थे विक्रमादित्य 6। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था विक्रमांक देव चरित। और यह विक्रमांक देव चरित किसने लिखी थी, इनके दरबार में कवि रहते थे, लेखक रहते थे, जिनका नाम था बिल्हण। उन बिल्हण ने विक्रमादित्य के बारे में इनकी प्रशंसा इस बुक में की है। नेक्स्ट देखिए, मेनी टाइम्स पीपल रॉट अबाउट एन इवेंट सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट्स अकरेंस। और कई बार बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस समय की जो सेंचुरीज थी, शताब्दियां थी, इनके बारे में इन्होंने लिखा है कि उस समय क्या क्या इवेंट्स हुए थे, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कैसे वहां का रहन सहन था, कैसे वहां के लोग रहते थे, किस तरह से रूल किया करते थे राजा। तो ये सभी लिखा हुआ था। द पृथ्वीराज रासो वॉज कंपोज बाई चंद्रवर्धन ईयर्स आफ्टर ए हिस्टोरियंस अपॉइंटेड बाय द रूलर्स टू रिकॉर्ड द इवेंट्स ऑफ हिज रूल वॉज नोन एज कोर्ट हिस्ट्रियन। अब देखिए, इतिहासकारों को राजाओं के द्वारा, रूलर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। क्यों अपॉइंट किया जाता था कि उस समय के जो रूल थे, उस समय की जो घटनाएं थी, वे घटनाएं उनके द्वारा लिखी जाए, ठीक है, जिन्हें और इन्हें क्या कहा जाता था, कोर्ट हिस्टोरियंस, राज दरबारी इनको कहा जाता था, राज इतिहासकार इनको कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो इतिहासकार थे, इन इतिहासकारों को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, राजा के द्वारा किया जाता है। और राजा इनको अपॉइंट क्यों करते थे, बिकॉज इनके समय जो रूल था, शासन था, वह रूल शासन को ये अपने द्वारा लिख सकें। अबुल फजल वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कोर्ट हिस्ट्रियन हु रोट अकबरनामा एंड आइन अकबरी द इंस्टीट्यूशन ऑफ अकबर। अब
अकबर के समय की एक बात एक लेखक कहे जाते हैं जिनका नाम है अबुल फजल, ठीक है। और अबुल फजल इनके भाई थे फैजी, इनके पिता का नाम था शेख मुबारक जो जालौर के रहने वाले थे। तो ये उस समय के बहुत ही महत्वपूर्ण दरबारी कवि थे, इतिहासकार थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी अकबर के ऊपर जिसका नाम है आईन अकबरी या अकबर नामा इसको कहा जाता है, जिसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकबर, कि अकबर के इंस्टीट्यूशन संस्थाएं, ठीक है। तो अबुल फजल उस समय के बहुत महान इतिहासकार माने जाते हैं। न्यूज वॉज कंपाइल्ड बाय वेरियस राइटर्स, बहुत सारे लोगों के राइटर्स के द्वारा यह इस प्रकार की न्यूज को कंपाइल किया गया था। हु वर प्रेजेंट इन द इंपीरियल कोर्ट, जो उस समय शाही दरबार में रहा करते थे, कि शाही दरबार में रहने वाले जो लोग, जो किंग, जो दरबारी कवि थे, वो दरबारी कवि के बारे में बताया गया है। एस एंड व्हेन द रूल ट्रेवल द राइटर्स आल्सो यूज्ड टू ट्रेवल अलोंग विद हिम, और जहां कहीं भी ये रूलर ट्रेवल करते थे, यात्रा करते थे, तो उनके साथ ये भी जो राइटर्स थे वो राइटर्स उनके साथ साथ ट्रेवल करते थे और उनके बारे में उस बुक में लिखा करते थे। व्हेन द टास्क ऑफ कंप्लीटेशन वाज कंप्लीट, जब उनका जो टास्क था वो कंप्लीट हो जाता था, द रूलर यूज्ड टू रिलीज इट, और जो शासक थे वो शासक इसको रिलीज कर दिया करते थे, शासक इनको प्रकाशित कर दिया करते थे। किनको? उन इतिहासकारों के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है। जैसे हमने बात की थी अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, साथ ही साथ बहुत सारे जो शासक थे उनके भी दरबारी कवि रहे थे। विद अ लॉट ऑफ पोएम एंड शो, बहुत सारे वो आयोजन करते थे, उसके बाद इसको क्या क्या करते थे, रिलीज करते थे। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द तारीख फिरोज शाही। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए कि तारीख फिरोज शाही विच वाज रिटन बाय जियाउद्दीन बर्नी, जिसे किसके द्वारा लिखा गया था? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया था। ही रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356 एंड अनदर वर्जन 2 years बाद। इन्होंने जो इसका पहला वर्जन लिखा था वो पहला वर्जन 1356 में लिखा था, और दूसरा वर्जन जो लिखा था इसका वह 2 साल के बाद लिखा था, मतलब 1358 में लिखा था, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई किसके बारे में? लिटरेरी सोर्सेस के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस थे, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। अब बात आती है, तो हमारे इंडियंस के बारे में हो गई बात। अब बात आती है लिटरेरी सोर्सेज ओवरसीज फॉरेनर्स, कि जो फॉरेन विदेशी इतिहासकार हैं उन इतिहासकारों के द्वारा क्या क्या बातें हमें पता लगती हैं। तो देखिए, मेनी टाइम्स वी कम टू नो दैट द कोर्ट हिस्टोरियंस प्रेज द रूलर्स। कई बार हमने देखा है कि दरबारी जो इतिहासकार थे वे अपने राजा की बहुत ज्यादा प्रशंसा किया करते थे, और उनकी प्रशंसा में बहुत ज्यादा वो बहुत कुछ लिख दिया करते थे। हर बात उनकी सही नहीं होती थी, क्योंकि वो अपने राजा को बहुत महान बताने के लिए बहुत सारी बातों को झूठ लिखते थे। दे पुट देयर एंटायर फोकस ऑन द रूलर, उनका जो पूरा फोकस होता था वह पूरा फोकस किस पर होता था? ओनली रूलर पर, राजा पर होता था। हिज फैमिली, उसकी फैमिली पर होता था। एंड द विक्टोरियस वॉर हिज वेज, और उसने जो जो युद्ध जीते थे उन युद्धों पर भी उसका पूरा फोकस होता था। हालांकि इसने युद्ध हारे, उन युद्ध जो हारे थे उन्होंने जो युद्ध हारे थे उसके बारे में बहुत कम, लेकिन जो युद्ध जीते थे, जो बैटल जीते थे, उनके बारे में बहुत ज्यादा उनके द्वारा लिखा जाता था। So, in order to get an honest idea about the life of common people and about other important aspect, और इसके अलावा वो बहुत ही ऑनेस्ट आइडिया किनके बारे में लिखते थे? वहां के जो कॉमन पीपल थे उन लोगों के बारे में। वी हैव टू टर्न टू द अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, और हम यहाँ पर देखेंगे कि फॉरेन ट्रेवलर्स कौन कौन थे जिन्होंने अपने अकाउंट्स या अपनी पुस्तकों को लिखा था। Books have been written by foreign travelers and letters have been exchanged between foreign officials. अब ये जो बुक्स लिखी जाती थी, इसके द्वारा जो लेटर लिखे जाते थे, ये एक्सचेंज किए जाते थे किनके द्वारा? फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा। विदेशी जो यात्री थे, इन विदेशी यात्रियों के द्वारा इनको एक्सचेंज किया जाता था। We also get information from the accounts of pilgrim, ठीक है। अब हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है? तीर्थ यात्राओं के बारे में, एम्बेसडर्स, राजदूतों के बारे में, ट्रेडर्स जो व्यापारी होते थे, इन व्यापारियों के बारे में। तो हमें कहां से मिलता है? जो फॉरेन बुक्स हैं इनसे हमें इन बात का पता लगता है। एज दे वर मेरली विजिटर्स, बहुत सारे ये विजिटर्स थे, दे वर एबल टू राइट इवन अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द कंटेम्परेरी टाइम,
However, that many of the foreign travelers were unknown in cultural aspect. देखिए, फॉरेन ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया, बहुत सारे जो ट्रेवलर्स थे, यात्री थे, विद्वान थे, उन्होंने इंडिया में यात्रा की इन लार्ज नंबर, बहुत बड़े नंबर पर ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड। भारत मध्यकाल में फॉरेन ट्रेवलर्स थे बहुत सारे और स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, जिन्होंने हमारे भारत में विजिट किया था। दे हैव प्रोवाइडेड डिटेल्स एंड वैल्यूएबल अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रेवल, और उन्होंने बहुत सारे डिटेल्स को प्रोवाइड करवाया था, वैल्यूएबल अकाउंट्स, जो उनके वैल्यूएबल अकाउंट्स थे, किताबें थी, पुस्तकें थी, ऑफ देयर ट्रेवल, उनकी यात्राओं की, एंड एक्सपीरियंस इन इंडिया, और उन्होंने अपनी यात्राओं में, अपने बुक में एक्सपीरियंस भी लिखा था कि हमारा भारत में आने का एक्सपीरियंस किस प्रकार से था। नेक्स्ट, इब्न बतूता born in Morocco was one of the such visitors। अब जैसे एक विजिटर की, ट्रेवलर की बात आती है जिनका नाम है इब्न बतूता, और ये कहाँ के थे? मोरक्को के। मोरक्को कहाँ पर? अफ्रीका में, ठीक है। मोरक्को के यात्री थे और ये किसके समय भारत आए थे? तुगलक डायनेस्टी के रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक, इनके समय ये भारत आया था। ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक डोमिंगो पेस फ्रॉम पुर्तगाल। अब ये देखिए, ये तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे, उनके समय भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक। पुर्तगाल, निकोलो कॉन्टी, ये कहाँ के थे? इटली के थे। निगेटिन, ये रशिया के थे। मोरक्को पोलो, ये वेनिस के थे। बहुत सारे प्रॉस्पेरस सिटी के थे। तो ये कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हमारे भारत में आकर यहाँ पर विजिट किया था। दोबारा देख लीजिए, डोमिंगो पाएस, ये पुर्तगाल से थे। निकोलो कॉन्टी, ये इटली से थे। निकटिन, ये रशिया से थे। मोरको पोलो, ये वेनिस से थे। तो बहुत सारे ये ऐसे इतिहासकार हमारे भारत में आए थे और हमारे यहाँ पर विजिट किया था। वर सम ऑफ द अदर प्रोमिनेंट विजिटर, और इनके अलावा बहुत सारे विजिटर्स भी थे। हु केम टू इंडिया इन मिडाइवल टाइम, जो मध्यकालीन भारत में जो मध्यकालीन समय में भारत आए थे। एंड रोट अबाउट द वास्ट कंट्री, और हमारे विस्तृत भारत के बारे में इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो ये बातें हुई लिटरेरी सोर्सेस की, जो हमने फॉरेनर्स के बारे में, एक तो हमने पढ़ा इंडियंस जो हिस्टोरियंस थे उनके बारे में, और विदेशी जो हिस्टोरियंस थे उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉलिग्राफी। थैंक यू।